भारत के चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर एक्टिव करने के साथ ही इसरो ने आज वह कर दिया है जिसका इंतजार इसरो खुद भी लंबे समय से कर रहा था। हालांकि चांद की सतह पर दोबारा रात होने में अब बहुत कम ही समय बचा है, लेकिन इसके बावजूद चांद की सतह पर रोवर और लैंडर पर एक्टिविटी होना एक बार फिर से पूरे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। हालांकि अब सवाल यह भी उठता है कि चांद की सतह पर अब दोबारा फिर से रात होने वाली है, तो क्या इसरो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से स्लीप मोड में डालेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या गारंटी है कि अगली बार चांद के सतह पर रोवर और लैंडर को फिर से जगाया जा सकेगा? उन्हें स्लीप मोड से बाहर लाने में इसरो को कामयाबी मिल सकेगी? दोस्तों, इसरो की कामयाबी से लगातार दुनिया भर के तमाम देश ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनको यह बात हजम नहीं हो रही है। चीन, ब्रिटेन और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी पीठ पीछे यह कहा है कि भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च ही नहीं किया है, बल्कि चंद्रयान-3 जो भारत का मिशन है वह चांद के साउथ पोल पर उतरा ही नहीं है। ऐसा दावा तमाम देशों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साइंटिस्ट एस सोमनाथ ने आज ही जानकारी देते हुए कहा है कि हमारे चंद्रयान-3 को चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को दोबारा पूरी सफलता के साथ एक बार फिर हमने एक्टिव कर लिया है, और इसे एक्टिव करने के साथ ही हमने जो चाहा था वास्तव में वह सारी चीज एक बार फिर से होनी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इसरो ने इन देशों की बोलती बंद कर दी है, साथ ही दुनिया के तमाम देशों की, जो यह कह रहे हैं कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना लैंडर और रोवर नहीं उतारा है। उनके लिए एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चांद के सतह पर लैंडर और रोवर का यह वीडियो एक बार फिर से एक्टिव होने के बाद आया है। बता दें कि वीडियो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है। वीडियो को देखने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि इसरो यहाँ तक पहुँच रखता है और अपना चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफल करने के साथ ही इसरो ने पूरी दुनिया के सामने यह भी प्रूव कर दिया है कि हम चांद के सतह पर सफल भी हो चुके हैं। और इसका सबूत ये रहा जो आगे वीडियो में दिखने वाला है। आपको बता दें कि इसरो की तरफ से वह वीडियो भी आज ही जारी कर दिया गया है। बता दें कि पूरी सफलता के साथ आज सुबह ही इसरो ने चंद्रमा के सतह पर लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। बहुत बड़ी खबर सामने जानकारी मिल सके। तो क्या है? बता दें कि भारत का चंद्रयान-3 चांद के सतह पर एक लूनर नाइट वीडियो में मिलने साथ ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। आपसे अनुरोध है, लेकिन इसरो ने बताया देश चांद की सतह पर हमने रोवर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया था जरूर कि वह चांद की सतह को एक 14 दिनों तक बखूबी कार्य कर सके, लेकिन उसे चांद के इस -200 डिग्री टेम्परेचर तक झेलने की क्षमता के हिसाब से नहीं डेवलप किया गया था। और इसीलिए इसरो को यह बात का संशय था कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के सतह पर दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब दुनिया के तमाम देशों ने इस बात पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया कि इसरो ने चांद के सतह पर वास्तव में सफलतापूर्वक लैंडिंग की ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो इसरो ने वीडियो दिखाया है चांद का, वह वीडियो गेम का एक वीडियो है जिसको कट करके इसरो ने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया है, और इसरो ने चांद के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की है। लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान वह देश है जो आज तक कभी धरती से बाहर तो जा नहीं सका है खुद भी, और उसे क्या पता अंतरिक्ष की दुनिया क्या होती है और कितनी मेहनत और कितनी लगन के बाद इस तरह की कामयाबी हाथ लगती है। तो दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 को लेकर चीन ने भी बहुत बड़ा सवाल उठाया है। चंद्रयान-3 जब से लॉन्च हुआ था, चीन ने ना तो इसकी अच्छाई में और ना ही बुराई में अब तक कुछ बोला था, लेकिन अब चीन से बर्दाश्त नहीं हुआ। चांद के सतह पर हमारा लैंड और रोवर फिर से एक्टिव हो रहा है, तो इसके बाद उसने अपना मुंह खोला और उसके बाद जो निकला वह आग ही उगलने वाला था। बता दें कि भारत को इस बात पर गुस्सा भी आ चुका है, और इस बात को लेकर इसरो ने बड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन इसरो ने इस बात को लेकर प्रतिक्रिया भी दे डाली है। हालांकि सिर्फ इसरो ने नहीं,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साइंटिस्ट ने भी भारत के इस मिशन के सबूत दिखाते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा है कि यह रहा वह वीडियो जिसकी वजह से हम यह बात कह सकते हैं कि भारत ने अपना चंद्रयान मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतारा है। हालांकि साउथ पोल एक बिंदु नहीं है, यानी कि अगर कहे 100 मीटर के क्षेत्र पर या फिर 1 किलोमीटर के क्षेत्र पर, ऐसा कोई बिंदु नहीं है, बल्कि साउथ पोल एक बड़ा एरिया है। अगर हम बात करें साउथ पोल की, तो अगर हम एग्जैक्ट एक बिंदु की बात करें जिसे हम साउथ पोल यानी कि एक तरफ से सुई घुसेड़ दी जाए तो वह दूसरी तरफ से साउथ पोल पर निकलेगी। उस बिंदु से हमारा रोवर 150 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि आपको बता दें कि अगर हम 450 या 550 किलोमीटर की दूरी की रेंज में होते हैं तो हम उसे चांद का साउथ पोल ही मानेंगे, क्योंकि चांद के जिस साउथ पोल पर उतारने की बात दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं, उस साउथ पोल की अगर बात करें तो वास्तव में वहां पर एक विशालकाय पर्वत है और उस पर्वत के आसपास किसी चीज की लैंडिंग संभव नहीं है। और अगर उस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग करने में सफल हो भी जाता है तो वास्तव में उसका उद्देश्य पूरा हो ही नहीं पाएगा, जिस उद्देश्य से उसे चांद की सतह पर उतारा गया है। यानी कि जिस तरह से खनिजों की मौजूदगी चांद की मिट्टी पर पाई गई है, जिस तरह से वहां पर एनवायरनमेंट की अदला बदली होने के संकेत मिले हैं, जिस तरह से वहां पर पानी की मौजूदगी और यहाँ तक कि उल्टी बारिश का वीडियो सामने आया था, उसे देखने के बाद आप भी यह समझ चुके होंगे कि ऐसा अगर चंद्रमा के सतह पर हम एक पहाड़ के ऊपर उस लैंड करते हैं तो शायद इनमें से कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती। हालांकि बकवास करने वाले देशों के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं और यह भी मानते हैं कि हम अपना आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे देश हमेशा पीछे भोगते रहेंगे और ऐसे देश पर हमें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, जो किसी न किसी की मेहनत को लेकर के कुछ ऐसा बकवास करते रहते हैं, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने चांद के सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने के लिए कितनी मेहनत की होगी। जब रूस ने अपने लूना 25 मिशन को उतारने की कोशिश की थी तो वह क्रैश हो गया। जब जापान ने अपने मिशन को उतारने की कोशिश की तो वह भी क्रैश हो गया। और यह घटना कोई ज्यादा दूर की नहीं है। लूना 25 मिशन हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ का है और जापान का जो मिशन है वह भी हमारी लैंडिंग के 4 महीने पहले मिशन हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और गूगल पर सर्च करके देखिएगा उसमें जिस तरह से जापान ने अपनी कड़ी मशक्कत और मेहनत के साथ साउथ पोल पर उतरने की तैयारी की थी और वह मिशन फेल हो गया। उसके बाद जापानी अंतरिक्ष एजेंसी अभी भारत के इसरो के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि हम कुछ साल में जापान पर मिशन करेंगे और जापान लैंडर बनाएगा और भारत रोवर बनाएगा और इस मिशन को जापान खुद स्पॉन्सर करना चाह रहा है। इतना ही नहीं, जापान इसलिए भी करना चाह रहा है कि वह भारत के साथ ही मिलकर चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक कदम जमाने के एक देश के रूप में सामने जरूर आना चाहता है। चीन की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह चांद के साउथ पोल पर उतरकर अपने आप को स्थापित करके दिखा सके। अगर ऐसा कर सकता तो अभी तक भारत दुनिया का पहला देश नहीं होता, कोई भी देश बन चुका होता। हालांकि इसरो ने इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए चंद्रमा की सतह पर एक्टिव होने के बाद ही लैंडर और रोवर से चांद की सतह पर कुछ अजीबोगरीब चीज अब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर उल्टी बारिश की वीडियो एक बार फिर से सामने आई है, जिसमें चांद की सतह पर उल्टी बारिश की घटना को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इसरो ने अब एक और खुलासा इस बात का किया है कि चांद के सतह पर मौजूद खनिजों में कई ऐसे खनिज मौजूद हैं जो चांद पर उल्टी बारिश के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसरो ने यह कहा है कि चांद के सतह पर जो उल्टी बारिश होती है वह उल्टी बारिश साधारण H2O यानी कि उस जल की बारिश नहीं होती है जो धरती पर होती है, बल्कि उसमें अलग अलग तरीके के कई भारी तत्व मिले हैं। कई ऐसी चीज मिली हुई है जिसकी मदद से उसको स्टेबल रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हमें आगे की जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे।